अंतरिम आदेश में ये पारित हुआ है कि इटखोरी मंदिर में, चूँकि वो ऐतिहासिक और बहुत पौराणिक मंदिर है, वहाँ पर जो कमेटी अभी चल रही है कोई नहीं चलेगा। वहाँ पर अब उपायुक्त वहाँ पर सारे वित्तीय और प्रशासनिक कार्य वो देखेंगे आज के बाद से, जब तक ये मामला लंबित है। सुरक्षा के ध्यान से भी, चूँकि जो मूर्तियाँ हैं उनका जो वैल्यू है वो बहुत है, वो 4000-5000 साल पुराना सूर्य देवता की मूर्ति है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जैन तीर्थंकर का पैरों के निशान है, तो उनको तो सुरक्षा करनी ही पड़ेगी। और सुरक्षा तो वैधानिक रूप से एसपी, डीएसपी, डिप्टी कमिश्नर ही देंगे। कि एक धार्मिक न्यास बोर्ड का एक अपना क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार के तहत अगर वो कार्य करेंगे तो उनका एक अच्छा आदेश माना जाएगा, मगर वो अपने क्षेत्राधिकार से विपरीत आदेश पारित करते हैं। इन्होंने तो स्पष्टीकरण तक नहीं दिया था। पूर्व जो कमेटी कार्य कर रही थी उसमें ये कानून में विदित है कि अगर मंदिर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है, उस आशय का एक स्पष्टीकरण धार्मिक न्यास बोर्ड देगा और उस आशय का एक आदेश पारित करेगा कि आप फला 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 मुद्दों पर आपके द्वारा मंदिर का विकास का कार्य नहीं किया गया है। अतः उस आदेश के पारित होने के उपरांत एक नई कमेटी का गठन किया जाएगा। धार्मिक न्यास बोर्ड में भी एक एक्ट है, मतलब जो प्रावधान है, नई कमेटी हो, पुरानी कमेटी हो, कोई भी कमेटी हो, उसमें सरकारी पदाधिकारी, 2 सरकारी पदाधिकारी रहेंगे ही रहेंगे किसी भी प्रकार के प्रशासक में। कोई भी सरकार सिर्फ विभाग या निर्देशालय से नहीं चलता। बोर्ड और निगम का भी गठन जब होता है तो उन पे कई दायित्व रहता है, लेकिन आम लोग उसको नहीं जानते हैं। ज़रूरत है कि आप लोग जान लीजिए। अभी एक जो बोर्ड है झारखंड में वो चर्चा पे है, दरअसल वो है धार्मिक न्यास बोर्ड। इसका गठन होने के साथ ही इन्होंने सारे जो मंदिर हैं झारखंड के प्रमुख मंदिर, वहाँ पे पुरानी कमेटियों को भंग करके नई कमेटी का गठन कर दिया था। मामला अदालत पहुँच गया। अदालत में कई मंदिरों का मामला चल रहा है, लेकिन इटखोरी के भद्रकाली मंदिर और रांची का जगन्नाथपुर मंदिर पे अदालत का फैसला आ चुका है। हमारे साथ अधिवक्ता अभय मिश्रा जी हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या आया फैसला। आपने तो शुरू में कहा कि जो धार्मिक न्यास बोर्ड का फैसला है ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालत की तरफ से क्या? देखिए, अदालत की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अभी अंतरिम आदेश पारित हुआ है। अंतरिम आदेश में ये पारित हुआ है कि इटखोरी मंदिर में, चूँकि वो ऐतिहासिक और बहुत पौराणिक मंदिर है, वहाँ पर जो कमेटी अभी चल रही है कोई नहीं चलेगा। वहाँ पर अब उपायुक्त वहाँ पर सारे वित्तीय और प्रशासनिक कार्य वो देखेंगे आज के बाद से, जब तक ये मामला लंबित है। हमारे तरफ से जैसे पूर्व में भी हमने बातें की थी कि एक धार्मिक न्यास बोर्ड का एक अपना क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार के तहत अगर वो कार्य करेंगे तो उनका एक अच्छा आदेश माना जाएगा, मगर वो अपने क्षेत्राधिकार से विपरीत आदेश पारित करते हैं। जैसे कि इसी में उन्होंने धारा 29 का उपयोग किया। धारा 29 का उपयोग वो अब तब कर सकते हैं जबकि मंदिर की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं चल रही हो। हाँ, है विपरीत। चूँकि ये जो मंदिर आज वर्तमान मंदिर आप बड़ा मंदिर देख रहे हैं, इसकी मूर्ति भी चोरी हो गई थी 65 में। अब मूर्ति चोरी हो जाने के बाद जो अभी ट्रस्टी हैं उनके पिताजी, वो जाके कलकत्ता से किसी भी तरह से वहाँ से मूर्ति लेके आए, फिर अवस्थित किए, मंदिर बनाए, बड़ा मंदिर बनाए। उसके अतिरिक्त यहाँ पर एक और कानूनी अड़चन है। ये जो है ये सिर्फ हिंदू नहीं है, यहाँ पर 3 हैं, बौद्ध और जैन। अब उसमें क्या है कि सिर्फ हिंदू न्यास उसमें एक क्षेत्राधिकार के तहत अपना कोई आदेश पारित कर सकता है, ऐसा है नहीं। चूँकि जैन भी है वहाँ पर बौद्ध भी है, तो हिंदू न्यास बोर्ड जो है वो जैन पर और बौद्ध पर प्रभावी नहीं है। वो अलग अधिनियम है, अलग एक्ट है, अलग रूल है। इसलिए इनका जो एक अभी आदेश था कि इन्होंने तो स्पष्टीकरण तक नहीं दिया था। पूर्व जो कमेटी कार्य कर रही थी उसमें ये कानून में विदित है कि अगर मंदिर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है, उस आशय का एक स्पष्टीकरण धार्मिक न्यास बोर्ड देगा और उस आशय का एक आदेश पारित करेगा कि आप फला 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 मुद्दों पर आपके द्वारा मंदिर का विकास का कार्य नहीं किया गया है। अतः उस आदेश के पारित होने के उपरांत एक नई कमेटी का गठन किया जाएगा।
अब इन्होंने क्या किया कि ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया, ऐसा एक आदेश भी नहीं दिया, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी उन्होंने कारण तक नहीं बताया, और अचानक इन्होंने कह दिया कल से एक नई कमेटी आ जाएगी। अब धार्मिक न्यास बोर्ड में भी एक एक्ट है, मतलब जो प्रावधान है, नई कमेटी हो, पुरानी कमेटी हो, कोई भी कमेटी हो, उसमें सरकारी पदाधिकारी, 2 सरकारी पदाधिकारी रहेंगे ही रहेंगे किसी भी प्रकार के प्रशासक में। तो ये बिल्कुल अजीब इन्होंने एक आदेश पारित किया था। तो अभी अंतरिम आदेश में जो व्यवस्था हुई है उसमें वित्तीय अधिकार इटखोरी मंदिर का अभी डिप्टी कमिश्नर चतरा के पास है अगले आदेश तक। तब तो फिर जो नई कमेटी धार्मिक न्यास बोर्ड के तरफ से गठन की गई थी उसका तो औचित्य खत्म हो जाता है। जी, पूर्व में भी वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर, एसडीपीओ, सीओ ही चलाते थे, और ये ट्रस्ट के कुछ लोग होते थे जो निबंधित ट्रस्ट है, ट्रस्ट एक्ट के तहत। तो उनका औचित्य तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, चूँकि सारे वित्तीय अधिकार, प्रशासनिक अधिकार अगर आप उपायुक्त के पास है तो निहित है, और उच्च न्यायालय के आदेश से निहित है, तो वो नई कमेटी का कोई औचित्य रहता नहीं है। और वहाँ सबसे बड़ी चिंता की विषय है कि वहाँ बहुत पौराणिक मूर्तियाँ हैं, 4000 साल की, 5000 से, जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप अनुमान लगाएंगे तो करोड़ों में है। तो अगर मंदिर की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था समुचित नहीं हो, अगर कोई अनहोनी घटना घट जाए, और पूर्व में जैसे मंदिर की जो इष्ट देवी की मूर्ति है वैसी ही मूर्ति चोरी हो गई, अगर उस प्रकार की कोई घटना भगवान न करे घटे, तो ये तो भाई कहा नहीं जा सकता है क्या हो। तो इसलिए सुरक्षा के ध्यान से भी, चूँकि जो मूर्तियां हैं उनका जो वैल्यू है वो बहुत है, वो 4000-5000 साल पुराना सूर्य देवता की मूर्ति है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जैन तीर्थंकर का पैरों के निशान है, तो उनको तो सुरक्षा करनी ही पड़ेगी, और सुरक्षा तो वैधानिक रूप से एसपी, डीएसपी, डिप्टी कमिश्नर ही देंगे। लेकिन उस तरीके का सिर्फ एक मंदिर पे फैसला नहीं लिया गया था। धार्मिक न्यास बोर्ड ने रांची के पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर, हनुमान मंदिर, कई जगह नई कमेटी की गठन की और कहा कि यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। एक उनका तर्क था कि धार्मिक न्यास बोर्ड का जो पैसा बनता है वो मंदिर में भी वो रेगुलर प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब कि काम अच्छे से नहीं हो रहा था मंदिर। देखिए, पैसा प्राप्त नहीं होना और कार्य नहीं होना, वो अंश की बात करते हैं। मेरा अंशदान प्राप्त नहीं हो रहा है। अंशदान प्राप्त नहीं होना से अच्छे से कार्य नहीं होना कभी नहीं हो सकता है। मान लीजिए किसी को 10% पूरे इनकम का धार्मिक न्यास बोर्ड को निकलता है तो वो मिलेगा। उसके लिए वैधानिक प्रक्रिया है, वो सूट कर सकते हैं, केस मुकदमा कर सकते हैं, धारा 56 का उपयोग कर सकते हैं। मगर इसमें कहीं भी ये नहीं निकला कि आप मंदिर का आपने विकास नहीं किया, मंदिर का आपने प्रबंधन अच्छे रूप से नहीं किया। अब पहाड़ी मंदिर की आपने बात की, पहाड़ी मंदिर वाला मुकदमा भी मैं ही कर रहा हूँ, जगन्नाथपुर मंदिर वाला दूसरे अधिवक्ता कर रहे हैं, उसमें भी यही आदेश पारित है। उपायुक्त के दिशा निर्देश में ही सारा कार्रवाई हो रहा है। पहाड़ी मंदिर का मामला इस महीने के ही 11 तारीख को ही लगा है, उसमें भी अंतरिम आदेश हेतु ही सूचित होगा वो 11 तारीख को। देखिए आगे माननीय न्यायालय उसमें क्या दिशा निर्देश और निर्देश पारित करती है। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in